प्रश्न 9, निम्नांकित घातांकीय समीकरणों को हल करें। प्रश्न 9 का पहला प्रश्न है 3x बराबर 81। 3x बराबर 81 तो कह रहा है घातांकीय समीकरणों को हल करें, तो इसको हल करना है। तो देखिए 3 का घात x बराबर 81 को हम लिख सकते हैं। 81 को हम क्या लिख लेंगे? तो 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है, यानी 3 का घात 4 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 3 का घात 4, क्योंकि 3 को 4 बार गुना करने पे 81 आता है। 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करने पे क्या आता है? 81। तो यहाँ पे 3 का घात x है, तो यहाँ पे भी हम 3 का घात ही करके लिखेंगे। तभी देखिए आधार जब बराबर हो गया है तो घात भी बराबर होगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह है बीच में, यानी दोनों तरफ बराबर है। तो x का मान क्या होगा? तो देखिए जब दोनों तरफ बराबर है तो x का मान 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आधार बराबर हो गया है, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो x बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। तो लिखेंगे अतः x बराबर 4। इसका उत्तर क्या होगा? x बराबर 4। यानी जब आधार दोनों का बराबर कर देना है, इसलिए हम 81 को 3 का घात 4 लिखे हैं। 9 का वर्ग भी होता है 81, 9 9 81, तो 9 का वर्ग हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो अगर 3 का जितना घात पे आता है उतना लिख लेना है, यानी 81 को हम लिख लेंगे 3 का घात 4। ठीक है, क्योंकि 3 का घात 4 क्या आता है? 81। तो जब आधार मिल गया है तो घात भी बराबर होगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4, इसका उत्तर। अतः x बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा में है 5 का घात 3x बराबर 1/125। 5 का घात 3x बराबर 1/125, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का घात 3x, इसको इसी तरह रहने देंगे और इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? 1/125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का घात 3, क्योंकि 5 का घन होता है 125, यानी 5 गुना 5 गुना 5 क्या होता है? 125। 5 बचे 25, 25 बचे 125, तो 125 को हम क्या लिख लेंगे? 5 का घन, यानी 5 का घात 3, तो इस तरह लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 का घात 3x बराबर 5 का घात -3। ये कैसे हो गया? तो देखिए यहाँ पे बटा में है, यानी नीचे है, हर में है, तो इसको अंश में करने के लिए क्या करना होगा? घात के साथ माइनस का चिन्ह लगाना होगा। तो 3 को -3 जब कर देंगे, घात को माइनस कर देंगे माइनस में, तो 5 अंश में यानी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 1 के साथ गुना हो जाएगा, तो 1 गुना, तो 1 से गुना होके इतना ही आ जाएगा, यानी 1 गुना 5 क्या होता है? 5, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर करने के लिए यानी अंश में करने के लिए क्या करना होगा? घात के साथ माइनस का चिन्ह लगाना होगा, तो इस तरह लिख लेंगे। तो 5 का घात 3x बराबर 5 का घात -3 हो गया। अब देखिए आधार बराबर हो गया है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी बराबर के बायां तरफ भी 5 है आधार में और दायां तरफ भी 5 है आधार में। ठीक है, और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या हुआ? घात भी बराबर होगा। तो जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, तो लिख लेंगे अतः 3x बराबर -3, 3x बराबर -3, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा -3/3। तो 3x यानी x के साथ 3 गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो 3 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है और माइनस, यानी -1, तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर -1, इसका उत्तर क्या होगा? -1, x बराबर। तो इस तरह
इसको हल करेंगे। तीसरा में है √5 का घात x बराबर 5 का घात 3। √5 का घात x बराबर 5 का घात 3। तो ये है प्रश्न। तो √5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का घात 1/2। देखिए जब रूट में हो यानी इसका वर्गमूल निकालना है, 5 का वर्गमूल निकालना है, 5 का वर्गमूल निकालना है। तो √5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का घात 1/2। ठीक है, तो 5 का घात क्या है, 1 है, तो 1 ऊपर रहेगा और वर्गमूल निकालना है, इसीलिए 2 यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो समझ लेना है कि 2 है, यानी 5 का वर्गमूल निकालना है, इसीलिए देखिए बटा में 2 आया और अंश में 1 आएगा क्योंकि घात 1 है 5 का। तो 5 का घात 1/2 और पूरा पे घात कितना है, x है, बराबर 5 का घात 3। तो घात पे घात है यानी 5 का घात 1/2 और पूरा पे घात है x। तो घात पे घात है तो घात को गुना कर लेंगे, यानी 5 का घात 1/2 गुना x हो जाएगा। तो जब घात पे घात हो तो घात गुना हो जाता है, यानी 5 का घात क्या हो जाएगा, x/2। देखिए 1/2 गुना x क्या होगा, x/2। 1/2 गुना x, तो x गुना 1 x होगा और बटा में 2 बराबर 5 का घात 3। अब यहाँ पे आधार बराबर है, आधार बराबर है। ठीक है, 5 यहाँ भी है, देखिए बराबर के बाएं तरफ भी 5 है और बराबर के दाएं तरफ भी 5 है। तो आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः x/2 बराबर 3, यानी घात बराबर हो जाएगा जब आधार बराबर है तो दोनों तरफ। तो x/2 बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, अतः x बराबर 3 गुना 2। देखिए 2 भागा में है, बराबर के बायां तरफ 2 भागा में है, तो 2 को दाएं तरफ भेजेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। देखिए 2 भागा में है इधर, तो इस तरफ भेजेंगे तो गुना हो जाएगा, यानी 3 दूना 6। तो x बराबर 6 इसका उत्तर होगा।